जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। कोई साधक ने कहा था कि नवरात्रि आ रही है तो कृपा करके कोई ऐसी साधना बताइए जिससे कुछ अनुभव हो जाए। मतलब कुछ न कुछ माता का जो है स्वरूप या कोई स्वप्न में या कुछ मतलब कुछ ना कुछ अनुभव हो जाए। तो मैंने सोचा कि जब मुझको अनुभव हो सकता है तो किसी अन्य को क्यों नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है हमने सोचा कि जिस प्रकार से हमने साधना की थी उस साधना को आप लोगों को बताते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो सिद्ध कुंज का स्त्रोत के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये थोड़ा सरल भी है क्योंकि अन्य पाठ करने में जो है दुर्गा सप्तशती के अन्य पाठ करने में जो विधान है उसमें उसको उत्कीर्णन करना पड़ता है साप विमोचन मंत्र से। और न्यास और कई चीज़ ऐसे हैं जो हर चीज़ करके तब उसको पढ़ना पड़ता है तब उसका फल मिलता है। लेकिन इसमें पहले ही बता दिया गया है कि इन सब विधानों को आप करने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। नहीं करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है और इसका फल पूरा मिलेगा आपको। तो देखिए, आपको जो है शुरुआत कैसे करनी है और कैसे कैसे करना है पूरी विधि आपको बताते हैं और हमें विश्वास है कि उस विधि से आप करेंगे तो माता जी का कुछ ना कुछ अनुभव जरूर मिलेगा आपको। कोई न कोई स्वप्न में ही मिले या फिर ध्यान के रूप में कुछ मिले या फिर किसी और तरह से मिले, कुछ कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। मेरा आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि कृपा करके जो है यदि आप कोई पहले साधना कर चुके हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपने घर पे साधारण पूजा पाठ रोज करते हैं और घर पे पूजा पाठ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये कहने का तात्पर्य है कि आपको लगता है कि आपके घर में किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं है, आपकी अगल बगल कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं है, वो आप एकदम आराम से कर सकते हैं। और यदि ऐसा है तो हो सके तो आप किसी मंदिर पे कीजिए चीज़, किसी गुरु के समीप रह के कीजिए तो भी कोई बात नहीं है। चलिए जो है पूरी विधि हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले माता जी का एक फोटो रखना है आपको, माता दुर्गा का। और उनको एक चुनरी जो है उस फोटो को एक चुनरी उड़ा देना है। घी का दीपक आपको जलाना है क्योंकि तीर का जो है तेल इसमें एकदम बहुत ही खराब आ रहा है, वो शुद्ध तेल है ही नहीं वो। आप उसको सूंघेंगे तो उसमें से डीजल का महक आता है। तो ये मोबिल वगैरह का फिल्टर करके दे रहा है सब। तो आपको जो है हो सके तो शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। अड़हुल का फूल जो होता है उसको आपको लेना है और गुलाब का फूल मिल जाए, बेली का फूल मिल जाए, जिस तरह से आप मतलब जितना फूल ले सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा फूल नहीं लेना है, जितना जो बता रहे हैं वो उसी फूलों में से आपको अगर सभी मिल जाए तो और अच्छी बात है। नहीं सभी मिल रहा है तो अड़हुल का फूल तो मिल ही जाएगा, गुलाब का फूल, बेली का फूल, यही जो है लेना है आपको। और दूसरा कोई फूल न, या फिर ये जो होता है पारिजात का फूल जिसको हरि श्रृंगार कहते हैं, इसका भी फूल अच्छा है। अब आपको फोटो के आगे एक दीपक जला देना है, 3 अगरबत्ती जलाना है, 2 अगरबत्ती नहीं जलाना है, 3 अगरबत्ती जलाना है। साथ ही साथ आपको बाजार से अनार लेके आना है और लौंग पास रखना है, कपूर रखना है और किशमिश रखना है। अभी हमको सबको मतलब बताएंगे क्या क्या कब कब चढ़ाना है। इस सब पदार्थ को रखने के बाद सबसे पहले आपको जो है माता जी का ध्यान करना है।
ध्यान करके उनसे विनती करना कि माता, मैं सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ, कृपा करके मुझे अपने आंचल का सहारा देना, अपने चरणों में रखना मातेश्वरी, आप दया करना मुझ पर। और एक चीज़ भूल के भी, आपको पहले भी हमने वीडियो में बताया है कि भूल के भी आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं आपको सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये शब्द भूल के भी नहीं करना है। बस ऐसा करना है, मैं माता ये सिद्ध कुंज का स्त्रोत के मंत्र को जो है सिद्ध करने जा रहा हूँ, कृपा करके अब भी कृपादृष्टि बनाए रखना, हर संकट से आपको बचाए रखना, दयादृष्टि बनाए रखना। आपको पाठ शुरू करने से पहले हाथ में थोड़ा सा जल ले करके और ये संकल्प करना है कि माता, मैं आपकी सिद्ध कुंज का स्तोत्र के पाठ का सुबह 51 पाठ और शाम को 51 पाठ करेंगे। कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया क्षमा करना। करने की विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको श्रोणु देवी प्रवक्षामी से शुरू करके, यानी कि एकदम शुरुआत से शुरू करके उसके बाद मंत्र को पढ़ना है जो दिया है, लास्ट में फट स्वाहा है, ओम से शुरुआत है और फट स्वाहा है। और उसके बाद उनकी महिमा का जो वर्णन किया है कि आपने महिषासुर को मारा, और भी जिसे मतलब उनकी महिमा का वर्णन है पूरा 8 श्लोक में, पूरा 8 श्लोक पढ़ना है मंत्र सिद्धि कुलसुमी तक। इसको पढ़ने के बाद आपको पहले पाठ जो है इतना पढ़ना है, पहला पाठ। और दूसरे पाठ में जो है ऊपर का जो है सुनोदेव प्रच्छामी से लेके, और सुनोदेव प्रच्छामी से लेकर के कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम, इस चीज़ को नहीं पढ़ना है दूसरे वाले पाठ में। और दूसरे से लेके 50वें पाठ तक इसको नहीं पढ़ना है। केवल आपको जो उसके नीचे मंत्र है ओम से लेकर के फट स्वाहा, और उसके बाद 8 श्लोक है मंत्र सिद्धिम कुरुस्मी, 8वां श्लोक मंत्र सिद्धिम कुरुस्मी, यहाँ तक पढ़ना है आपको पूरा 50वां पाठ तक। और सबसे लास्ट वाला जो पाठ होगा, सबसे लास्ट वाला पाठ जो होगा वो मंत्र जो दिया हुआ है ओम से लेकर के, और लास्ट में आपको जो दिया हुआ है पूरा बता रहे हैं आपको देख के। हाँ, मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद जो 8 श्लोक है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो इदम तु कुंजिका स्तोत्रम है इसको पूरा पढ़ेंगे रोदनम यथा तक। यानी कि सबसे लास्ट वाला 51वां पाठ जो होगा इसमें पूरा इसको पढ़ना है। इस प्रकार से आपको करना है, यानी कि जो सबसे पहला पाठ होगा उसको एकदम शुरू से लेकर के और मंत्र सिद्धि कुरुष में, यानी कि 8 श्लोक तक जो है 8वां श्लोक है वहाँ तक पढ़ना है और मंत्र भी पढ़ना है। और जो सबसे लास्ट वाला जो होगा मतलब दूसरे से लेके लास्ट वाले तक, दूसरे से लेके यानी 50वें तक, लास्ट के एक पहले आपको मंत्र से लेकर के 8 श्लोक पढ़ना है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला में जो है उसको मंत्र से लेकर के और लास्ट में 8वें श्लोक के बाद जो इदम तु कुंजिका सूत्रम है यहाँ से लेकर के और रोदनम यथा तक, इस पूरे को पढ़ना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब आप इसका पाठ करने जाएंगे तो एक जैसे हवन कुंड होता है, इसी तरह से छोटा सा आप हवन कुंड या तो फिर हवन पात्र जो आता है उसको मंगा लीजिएगा। उसमें आप थोड़ा आग जो है जला के रखना, इतना आग जला के रखना है कि वो जब तक आप पाठ करें तब तक वो बुझे नहीं। और जब आप मंत्र पढ़ेंगे ओम से लेके और फट स्वाहा, इस मंत्र को जब पढ़ेंगे आप ओम से लेके फट स्वाहा जब कहेंगे आप, तो एक साफ चम्मच हो उसमें से जो है थोड़ा सा घी आपको रखना है बगल में, उस घी में से थोड़ा सा उठा करके उस आग में डाल देना है। और ऐसा आपको पूरा 51 पाठ में करना है। यानी कि जब मंत्र आप शुरू करेंगे और फट स्वाहा, उसके बाद आपको 1 चम्मच घी आग में डाल देना। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि केवल 51 पाठ आपको खाली मंत्र का जाप करना है, ऐसा नहीं है, जैसे आपको बताए हैं उस तरह से पढ़ना है। और इसको ख़त्म होने के बाद आप अपना आरती गाएंगे माता जी का। उसके बाद आरती गाने के बाद जो है जो आप किशमिश रखे हैं उसमें से 2-3 किशमिश ले लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिएगा, थोड़ा सा कपूर ले करके, कपूर रख करके उसके उसी पे सटा करके लौंग रख दीजिएगा और किशमिश रख दीजिएगा।
और इसको जला दीजिएगा। हाथ जोड़ के माता जी की विनती करके माता जी इसको स्वीकार कीजिए। अच्छा, इसको देने के बाद जो है आपको फिर जो है थोड़ा वो जो अनार आप रखे होंगे उस अनार को काट करके, अनार आप जो रखे रहेंगे अनार को काट करके जो है उसको दो भाग कर लेंगे बीचों बीच काट के, और उसको भी जो है आप माता जी को चाह देना, समर्पित कर देना कि माता जी इसको भोग के रूप में स्वीकार कीजिए। और कोई उसके बाद जो है आप अपना जो है विनती माता जी से कर लीजिए कि माता जी हमसे कोई अगर पाठ करने में कोई चूक हुआ हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा जल आपको चढ़ा देना है माता जी पे। इस तरह से जो है आपको पाठ करना है पूरा 9 दिन, और दोनों टाइम 51 पाठ सुबह 51 पाठ शाम को। तो मुझे विश्वास है कि आपको कुछ न कुछ जरूर अनुभव होंगे। या तो एक चीज़ और है, अनुभव में आपको क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हो सकता है आपको लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके बगल में कोई खड़ा है, या फिर जो है कोई परछाई जैसा पल भर के लिए, सेकंड भर के लिए कोई परछाई दिख जाए आपको, कोई और भी शक्ति का जो है तो पल भर के लिए, क्षण भर के लिए कोई परछाई दिख जाए, ये सब चीज़ें हो सकती है। या फिर आपको स्वप्न में माता जी का या फिर माता जी की किसी योगिनी का जो है दर्शन हो जाए, ये सब हो सकते हैं आपको जब आप वो करेंगे। और पूरी तरह से जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मोबाइल में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखना है जो थोड़ा सा भी अश्लील हो। आपको जो भी देखना है भक्ति भावना से संबंधित देखना है, और अपना विचार बिल्कुल शुद्ध करके पूरा दिन करना है आपको। इसलिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ताकि जो भी अनुभव हो आप हमको कमेंट करके कृपया बता पाएँ। जय बाबा भोलेनाथ। साधक